अपने आप को हम क्षत्रिय कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए इन बातों पर। गौ हत्या पर यदि हमारा खून नहीं खौल रहा है तो पर वो खून है या पानी है, ये बताइए आप हमको। हमें विचार करना चाहिए। यदि क्षत्रिय कुलभूषण यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कान खोल करके तुम्हें सुनना चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को एक बार उठा करके पढ़ के देखना चाहिए कि भगवान श्री राम ने आकर के बताया कि मैं विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाला। राम कह रहे मैं आया हूं तो गाय की रक्षा के लिए आया हूं, मैं आया हूं तो ब्राह्मण की रक्षा के लिए आया हूं। और जिस क्षत्रिय में गौ माता और ब्राह्मणों में यदि श्रद्धा नहीं है तो वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्षत्रिय नहीं है वो कहीं से। क्षत्रिय का धर्म है गौ और ब्राह्मण। हमने देखे हैं बहुत से क्षत्रिय। हमारे गांव की हम घटना बताते हैं। हमारे यहां पर क्षत्रिय दादा थे, उन्होंने हमको बचपन में एक गौ माता दान की थी। पुराने समय की बात बता रहे हैं हम आपको। पुराने समय में उन्होंने हमें एक गाय माता दान की, और गाय माता जब दान की तो हमारे यहां पर वो घर में आते बैठने के लिए। और जब घर में बैठने के लिए आए तो हमने कहा हमारी माता श्री से कि जरा चाय बना के ले आइए, हमारे यहाँ के पटेल साहब आए हुए हैं, ग्रामीण के बड़े आदमी थे। जब हमने कहा कि चाय बना के लाइए तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। बोले महाराज हम आपके घर की चाय नहीं पी सकते हैं। अरे भैया, हमने कहा हम तो बड़े छुआछूत बारे आदमी नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं जाति के, हमारे घर में कौन सा दोष है जो आप चाय नहीं पिएंगे हमारे घर की। उन्होंने जो मुझसे बात कही आज भी मेरे हृदय में वो बात बसी है। वो आदमी आज नहीं है दुनिया में, चला गया, फिर भी आज मैं उसकी चर्चा इस व्यास मंच से कर रहा हूं। उसने हमसे कहा, बोले महाराज जिस गैया मैया को मैंने आपको दान कर दिया है, आपके घर में जो चाय बनेगी वो उसी गाय माता के दूध से बनाई जाएगी। और दान की गई गैया मैया के दूध के जो आपको दान कर चुका हूं उसका पान यदि मैं करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। कहां गई ये मानसिकता, कहां चली गई ये विचारधारा? क्या मानसिकता थी, क्या विचारधाराएं थी पहले के लोगों में, कि जो चीज एक बार दान कर दी गई है वो दान की गई वस्तु को दोबारा यदि विप्र को जो दान दे दिया गया है उसमें दोबारा अपना अधिकार उन्होंने समझा नहीं है। इस बात की कितनी बड़ी मर्यादा थी पहले के लोगों में। एक बात के पीछे हरिश्चंद्र ने सर्वस्व लुटा दिया अपना। और आज ना जाने कहां सभ्यता चली जा रही है, कहां शिक्षा जा रही है।